हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज है रक्षाबंधन, जो कि सबसे पवित्र त्यौहार है भाई बहन का। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि क्यों भाई बहन आपस में मतलब राखी बांधते हैं और इनका प्यार दुनिया में कैसे फैला हुआ है। ठीक है, ये बहुत पवित्र त्यौहार है। ये दुनिया भर में मनाने जाने वाला त्यौहार है, लेकिन भारत में सबसे महोत्सव उत्साह के रूप में मनाया जाता है। आखिर क्या वजह है, क्या कहानी है इसके पीछे, वो आज हम लोग कहानी देखेंगे। क्या कहानी है? तो ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने कहानी का। ठीक है, ये कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु से। ठीक है, इसमें लिखा जाता है कि दैत्यों के राजा जिनका नाम था बलि, ठीक है, उन्होंने मतलब 110 यज्ञ पूरा करने के कारण वो ना मतलब विजेता प्राप्त हो गए हर चीज में। वो चाहते थे कि मैं हर चीज उनके अंडर में हो जाए। तो भगवान भी ये लोग ये बात से डरने लगे। डरने के कारण सभी मतलब देवताएं लोग जितने भगवान हैं वो सब चले गए कहाँ? तो भगवान विष्णु के पास शरण में चले गए कि भगवान विष्णु आप ही हम लोग को बताइए कि इतना मतलब कि यज्ञ करने के बाद 110 यज्ञ कर दिए पूरा, तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत ज्यादा कुछ बहुत नॉलेज हो गया। तो डर हो गया कि कहीं हम लोग को मतलब गुलाम ना कर लिया जाए। तो भगवान विष्णु के पास सब लोग गए थे, देवताएं लोग। ठीक है, मतलब बहुत सारे गॉड्स लोग गए थे। ठीक है, तो वो बोले कि ऐसा करिए कि मतलब हम लोग को सोल्यूशन कर दीजिए। जब से ही भगवान विष्णु एक वामन अवतार लिए। ठीक है, वामन अवतार लेने के कारण और भिक्षा के रूप में उनके घर गए और बोले कि मुझे भिक्षा दीजिए। ठीक है, तो जो वहाँ के राजा था जिनका नाम था बलि, वो बोले ठीक है मैं 3 पग भिक्षा दूंगा। तो वो बोले ठीक है 3 पग भिक्षा ही लेंगे हम लोग, हम ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ठीक है, तो बोले ठीक चलिए करिए। तो पहला पग जब वो खाए तो पूरा स्वर्ग लोक को ही नाप लिए। जो वामन अवतार होता है ना विष्णु भगवान का, उनका पूरा पहला पैर जो होता है वो मतलब पूरा स्वर्ग को नाप लिए। और दूसरा पग पूरा पृथ्वी को ही नाप लिए, कहने का पूरा पृथ्वी में रह गया। तो तीसरा पग के लिए हाथ मतलब पैर बढ़ाने लगे। तो जो राजा थे बलि, उनको ना डर हो गया कि अब मैं क्या करूं। इस कंडीशन में राजा बलि थे, उनको बोले कि आप मुझे ही लांग दीजिए, अब मैं आपके चरणों में गिर गया हूँ। ठीक है, अब इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। तो तीसरा पग है ना, भगवान मतलब विष्णु भगवान अवतार मतलब वामन अवतार लिए थे, वो उनको लग दिया, मतलब क्या कहते हैं पंख कर दिए, लांग दिए और बोले। और इस तरह से वो हार गए बलि। तो उनको बोला गया कि आप चले जाइए। तो निरातर जगह पे वो चले गए और इनसे मतलब वरदान में लगे कि आप स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक में कभी ना आएंगे। क्यों? उनको डर हो गया था ना कि कहीं हम लोग से मतलब स्वतंत्रता छीन लिया जाए। ठीक है, लेकिन ठीक है। और सबसे बड़ा भक्त थे कौन? राजा बलि। ठीक ना, दैत्यों के राजा थे, बलि थे। ठीक ना, वो बोले कि ठीक है आप मेरे बहुत अच्छे मतलब जो गुरु हैं, आप मेरे एक काम करिए कि मेरे आसपास रहिए, यानी कि मेरे मतलब एक तरह से रक्षा करिएगा, जब मैं चाहूंगा जब आप आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में भगवान विष्णु को क्या बनना पड़ा? उनका द्वारपाल बनना पड़ा। द्वारपाल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए उनको हमेशा पास में ही रहना होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भगवान लक्ष्मी यानी लक्ष्मी माता कंडीशन मतलब प्रॉब्लम में आ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। समझ में आ रहा क्या? यानी भगवान सोच रहे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अपने पतिदेव को कैसे छोड़ा पाऊंगा। तो इस कंडीशन में माता लक्ष्मी आए और राजा के पास आए और बोले कि अब मतलब उनको बहन बना लिया गया, मतलब भाई बना लिए गए और रक्षा और राखी बांध दिए। बांधने के कारण वो बोले कि भैया मुझे एक गिफ्ट में उपहार में अपने पति को मांग लिए गए कि मेरे पति को दे दीजिए। ठीक है, तो वो बोले ठीक है अब मैं मतलब दे देता हूँ, जब भाई ने वचन कर ही दिया तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब वो दे दिए। देने के वजह से क्या होता है, उसी दिन से हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और ये सबसे पवित्र त्यौहार है भाई बहन का। ठीक है, और जब से ये पवित्र त्यौहार ही नहीं है, धागा ही नहीं है, ये एक वचन दिया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये इस दिन ना बहन अपने भाई की कलाई में हाथ बांधते हैं और भाई से वचन मांगते हैं कि आप मैं किसी भी कंडीशन में रहूँ, मैं मतलब बुरी हालत में रहूँ तो मुझे आप रक्षा करिएगा। अपने बहन से वादा किया जाता है, वचन दिया जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके बहन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप वचन दें या नहीं दें, लेकिन अगर आपके गाँव मोहल्ले पूरा भारत के अंदर कहीं भी कोई लड़की यानी कोई बहन, ठीक है, अगर प्रॉब्लम में है तो आप उसे रक्षा करिए, इससे ज़्यादा कोई उपहार नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके वजह से हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं और ये सबसे पवित्र त्यौहार है भाई बहन का रिश्ता को बरकरार रखने के लिए सबसे हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं। देख लीजिए एक डायग्राम बनाया छोटा सा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, राखी है और ये अपना भाई है, ये बहन है। ठीक है, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी, ठीक है, अपनी बहन है और ये राखी बांध रही है। देख रहे क्या आप लोग? देख रहा होगा। ठीक है, तो यही अपना रक्षाबंधन बनाने का रीजन है कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो भगवान विष्णु से शुरू होती है, वामन अवतार से। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग भाई बहन में अच्छी तरह से रहिए और अपना वादा को निभाइए और अपने भाई होने कर्तव्य को ना भूलें। ओके माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। आप अच्छी तरह से रक्षाबंधन मनाइए। और आज और एक और बात, और ये हमेशा कब मनाया जाता है? तो आप बोलेगा पूर्णिमा का रात में।
क्या श्रावण मास का जो महीना होता है उसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन बहुत सारे यज्ञ होते हैं, बहुत सारे पूजा होते हैं, अपने भाई बहन को रिश्ता को बरकरार रखते हैं। अब बहन तो देखिए बहन मांगती नहीं है कुछ भी, लेकिन हम लोग का फर्ज बनता है कि बहन कुछ ना कुछ दे दे। ये सब उपहार के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ देते हैं, चाहे तो आप कुछ भी तरह से कर सकते हैं, मतलब वादा ही बहुत बड़ी चीज़ है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज से कहानी कुछ इस टाइप से था। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहन को मेरे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।